Hello bachcho, let's read the question. So the question says if S1, S2, S3 be the sum of n, 2n, 3n terms respectively of an AP, then option A S3 is equal to S1 plus S2, option B S3 is equal to 3 multiplied by S2 minus S1, option C S3 is equal to 2 multiplied by S1 plus S2, option D none of these. So the key concept of this question is sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 d. ओके, तो अगर हमें सम निकालना है n टर्म्स ऑफ एन एपी का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, जहाँ पे n हमारा क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा फर्स्ट टर्म और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है S1, S2, S3 be the sum of n, 2n and 3n terms of an AP. ओके, देन S1 मेरा कितना हो जाएगा यूजिंग द अबव फॉर्मूला. S1 मेरा देखिए सबसे पहले S1 के लिए द सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है, n टर्म्स. तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 d. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ. क्लियर. नाउ जो S2 है मेरा उसके लिए मेरे टर्म्स कितने हैं 2n, तो मेरा S2 कितना हो जाएगा, मेरा S2 हो जाएगा 2n बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 2n माइनस 1 d. क्लियर. 2 से 2 कटता है तो S2 कितना आएगा मेरे पास, S2 आएगा मेरे पास n मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 2n माइनस 1 d. क्लियर. इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ. नाउ फॉर S3, S3 के लिए मेरे पास टर्म्स कितने हैं 3n, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 d. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. क्लियर. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सो ये मेरा क्या बनेगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू, S2 की वैल्यू कितनी थी n 2a प्लस 2n माइनस 1 d माइनस n S1 की वैल्यू कितनी है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. क्लियर. नाउ मैं यहाँ से n कॉमन लूंगी एंड एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 2. देन मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, मेरे पास ऊपर आएगा 4a प्लस 4nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस d. क्लियर. सो यहाँ से मेरे पास ऑन सॉल्विंग 4a माइनस 2a, मैं इसको पीछे लिख लेती हूँ, ये कितना आएगा n 4a माइनस 2a इज 2a, देन 4nd माइनस nd इज 3nd, देन माइनस 2d प्लस d इज माइनस d एंड अपॉन में मेरा कितना है, अपॉन में है मेरा 2. क्लियर. देन ये मेरा क्या बनेगा
n बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस, अगर मैं d कॉमन लेती हूँ यहाँ से तो ये आ जाएगा 3n माइनस 1 d। क्लियर? तो ये था मेरा क्या, s2 माइनस s1, s2 माइनस s1। ओके, नाउ अगर मैं एक चीज देखूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सो अगर मैं 3 को s3 के नीचे ले आती हूँ तो जो ये मेरा रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगा, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन यही है, ठीक है, जो मेरा एंडिंग में निकला है। तो यानी कि ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एक्सप्रेशन s3 बाय 3 के इक्वल हुआ। तो यहाँ से मेरे पास s2 माइनस s1 इज इक्वल टू s3 बाय 3 आता है, यानी कि मेरे पास s3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय s2 माइनस s1 आता है। तो अपना ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, s3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय s2 माइनस s1। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।